उत्तराखंड के नैनीताल से भी बर्फबारी की मनमोहक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां देर रात भारी बर्फबारी हुई और सुबह बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़ नजर आने लगे। मौसम के बदले मिजाज से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। बर्फबारी के चलते आम जनजीवन पर भी असर पड़ा है। लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई। श्रीनगर लेह हाईवे भारी बर्फबारी के चलते बंद हो गया है। सड़क मार्ग से बर्फ हटाने के काम में बीआरओ की टीम जुटी हुई है। जोजिला पास पर जबरदस्त स्नोफॉल देखने को मिला। सोनमर्ग में भी ताजा बर्फबारी हुई, जिससे पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ों पर जमी बर्फ की सफेद चादर, हिमपात को देख स्थानीय दुकानदारों के खिले चेहरे। दुकानदारों को पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बदला मौसम का मिजाज। शिमला के जाफू इलाके में हुई बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई पहाड़ की चोटियां। लंबे इंतजार के बाद केदारनाथ में हुई जोरदार बर्फबारी, धाम में 2 इंच तक जमी बर्फ, विकास कार्यों को रोका गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, गंगोत्री यमुनोत्री धाम सहित ऊंचाई वाले इलाकों में जमी बर्फ की सफेद चादर। आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है बर्फबारी। उत्तराखंड के चंपावत में हुई भीषण बर्फबारी, एबट माउंट, मायावती आश्रम और फोर्ती झुमाधुरी में बर्फबारी का सबसे ज्यादा दिखा असर। खेती के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है बर्फबारी। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड के मसूरी में शुरू हुई बर्फबारी। बर्फबारी के बाद मसूरी के तापमान में आई गिरावट, सैलानियों के खिल उठे चेहरे। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी ने बढ़ाई पर्यटकों की मुसीबत। बर्फ में फंसे सैलानियों को पुलिस ने किया रेस्क्यू। सड़क पर जमी बर्फ पर फिसलने लगी गाड़ियां। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए इंडिगो सेवा उत्सव का आयोजन। इंडिगो पेंट्स ग्वालियर के ब्रांच मैनेजर हनीश सान्याल ने बताया कि विद्यालय के बच्चों के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कराए गए हैं। पेंट करने वाले वॉलंटियर्स को सम्मानित करने के साथ उनका 1 लाख रुपए का बीमा भी किया गया। नरेंद्र मोदी जी, His Excellency Governor of Rajasthan, अडानी समूह राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक करण अडानी ने राइजिंग राजस्थान शिखर सम्मेलन में किया ऐलान। plans to invest over ₹7.5 lakh crores। पुणे के कुडालवाड़ी इलाके में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से उठा आसमान में धुएं का गुबार। आग बुझाने पहुंची दमकल विभाग की 8 गाड़ियां। गुजरात के जूनागढ़ में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, 2 कारों के बीच हुई जोरदार टक्कर, मौके पर ही 7 लोगों की हुई मौत। जानकारी के मुताबिक सड़क पर दोनों कारों की टक्कर के बाद फटा सीएनजी सिलेंडर, सड़क किनारे झोपड़ी में लगी आग। आग पर पाया गया काबू। महाराष्ट्र के बारामती में हुआ भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार। कार में सवार थे 4 ट्रेनी पायलट। हादसे में 2 पायलट की मौत। बम धमाके से दहला पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद। सागरपारा इलाके के एक घर में हुआ जोरदार धमाका। जानकारी के मुताबिक घर में बनाए जा रहे थे देसी बम। हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या। कोऑपरेटिव चुनाव के दौरान हुई झड़प में गई टीएमसी कार्यकर्ता विष्णुपद मंडल की जान। टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया कार्यकर्ता की हत्या का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन। नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 1 लीटर केमिकल से बनाया जा रहा था 500 लीटर दूध। नकली दूध को आरोपी शादियों में करते थे सप्लाई। कॉमेडियन सुनील पाल किडनैपिंग मामले में हुआ खुलासा। मेरठ में ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी खरीदते नजर आए आरोपी। मुंबई पुलिस ने ज्वेलर्स के खाते किए सीज। सुनील पाल ने 3 दिन पहले वीडियो जारी कर लगाया था मेरठ में किडनैप किए जाने का आरोप। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में चलती कार में अचानक लगी भीषण आग। बीच सड़क पर काफी देर तक कार से उठती रही लपटें। धू धू कर जल उठी BMW कार। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में एक रेस्टोरेंट में लगी आग। आग पर काबू पाने के लिए पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। लाखों का नुकसान। आग लगने के कारणों की हो रही जांच। दिल्ली के स्कूलों को फिर मिली धमकी। डीपीएस आरकेपुरम और पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका समेत तकरीबन 40 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। बच्चों को स्कूल से भेजा गया घर। दिल्ली पुलिस ने स्कूल में चलाया सर्च अभियान। बम की धमकी निकली अफवाह।